आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन डैन के सीजन 2 के एपिसोड 9 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओकारो ने अपनी स्पीड को बढ़ाकर सभी भूतों को हरा दिया था और घर आकर एवल आई को फाइट के लिए चैलेंज करता, तो एवल आई भी मान जाता और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। क्या ओकारो इस बार एवल आई का सामना कर पाएगा या एवल आई ओकारो को दोबारा से हरा देगा? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पर एवल आई और ओकारो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ओकारो एवल आई को कई टक्कर दे रहा होता है और ओकारो एवल आई को मारकर दूर फेंक देता है। तब एवल आई अपने बॉल की मदद से ओकारो पर अटैक करता है, लेकिन ओकारो उन सभी बॉल से बचकर एवल आई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी वेव्स निकल रहे होते हैं। वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर ओकारो एवल आई को बड़ी बुरी तरह से धो रहा था और उसे दोबारा से हवा में उछाल देता है। अब एवल आई ओकारो को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारो उससे बच जाता है और अपनी पूरी पावर से एवल आई पर अटैक कर देता है और एवल आई को मोमो के घर के ऊपर फेंक देता है। इस वजह से मोमो का घर पूरी तरह से टूट गया था और ओकारो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और इस बार एवल आई को फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, इसलिए वो ओकारो को बोलता है कि इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए चलो और भी लड़ते हैं, लेकिन तुम किस फॉर्म में आ गए हो, जल्दी करो ट्रांसफॉर्म हो जाओ। अब आयरा को ओकारो का टेंशन होने लगता है, क्योंकि ओकारो अब दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन ओकारो इन सबको के बीच में नहीं आने के लिए बोलता है। अब मोमो ग्रैंडमा को ओकारो की मदद करने के लिए बोलने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा बोलती है कि अगर वो लोग ओकारो की मदद करेंगे तो उन्हें एवल आई को खत्म करना पड़ेगा। तब फाइट की वजह से ओकारो अब थक गया होता है और एवल आई उसके सामने आकर उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोल रहा होता है और फाइट करने के लिए बोलने लगता है, लेकिन ओकारो मना करने लगता है और बोलने लगता है कि मैं कमजोरों पर अटैक नहीं करता हूँ और तुमसे फाइट करने के बाद मुझे पता चल चुका है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तो एवल आई बोलने लगता है कि तुम कमजोर किसे बोल रहे हो, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन ओकारो बोलता है कि नहीं, तुम कमजोर हो और इसी बात पर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। ओकारो बोलता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो एवल आई मान जाता है और बोलता है कि हाँ, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। अब ओकारो बोलता है कि मैं तुमसे तभी लड़ूंगा जब तुम किसी और ह्यूमन पर अटैक नहीं करोगे और सिर्फ मुझसे ही लड़ोगे, तब मैं तुमसे लड़ूंगा। तो एवल आई इसके लिए मान जाता है, लेकिन ओकारो बोलता है कि वो एवल आई से हफ्ते में केवल एक बार ही लड़ेगा, जिसके लिए एवल आई नहीं मान रहा होता है। तब ये सब देखकर ग्रैंडमा हंसने लगती है और मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछने लगती है कि आखिरकार ओकारो करना क्या चाहता है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि ओकारो एवल आई का प्ले मैट बनना चाहता है और उसे बताने लगता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब ओकारो बोल रहा होता है कि पिछली बार जब ओकारो ने एवल आई से फाइट की थी तो एवल आई ने बोला था कि वो खेल को और भी ज्यादा सीरियस खेलना चाहता है। इसे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन अभी एवल आई के लिए मर्डर एक गेम की तरह है और टर्बो ग्रैनी ने भी बोला था कि अभी एवल आई एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है और अगर ये बात सच है तो वो और भी ज्यादा खेलना चाहता है। इसलिए मैं अगर एवल आई को हरा दूंगा तो उसकी सारी अटेंशन मेरी तरफ आ जाएगा और वो किसी और को हर्ट नहीं करेगा। अब प्रेजेंट में ओकारो और एवल आई एक डील करते हैं, जिसमें हर हफ्ते ओकारो ट्यूसडे को स्कूल के बाद एवल आई से फाइट करेगा और इसके बदले एवल आई किसी भी ह्यूमन को हर्ट नहीं करेगा, जिसके लिए एवल आई भी मान जाता है। अब एवल आई अपने कच्छे को उतार कर ओकारो को देने लगता है, क्योंकि उस कच्छे के अंदर काफी सारे आत्माएं होती हैं जो ह्यूमन को मारना चाहती है, इसलिए वो ओकारो को इस कच्छे को तब तक संभालने के लिए बोलता है जब तक एवल आई ओकारो को हरा नहीं देता है। तो ओकारो भी इसके लिए मान जाता है। अब जीजी भी नॉर्मल हो जाता है और ओकारो जीजी से बोलता है कि अब सभी कुछ ठीक है, जिसकी वजह से जीजी की आंखों में आंसू आ जाती है और सुबह मांजिरो उस कच्छे को अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि वो एक कर्स आइटम है, जिसके वजह से वो उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जीजी के मॉम डैड भी आ जाते हैं, जो ग्रैंडमा को जीजी का ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोल रहे होते हैं। अब ग्रैंडमा जीजी को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए बोलता है और उस पर काम करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जीजी उन सबको थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब आयरा भी अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। तब ओकारो मोमो को बोलती है कि यहाँ हमें रखने के लिए थैंक्स। तो मोमो बोलने लगते है कि क्या तुम इतना ही बोले गए? तो ओकारो बोलता है कि क्या मुझे और भी बोलना चाहिए? तब ओकारो और मोमो एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो शर्मा रहे होते हैं। तब उन दोनों के रोमांस के बीच आयरा आ जाती है और मोमो को ये सब करने के लिए रोकने लगती है। तब ओकारो और आयरा यहाँ से चले जाते हैं। तब मोमो और सभी लोग देखते हैं कि उनका घर तो बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा उन्हें हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए बोलने लगता है, जहाँ जाकर वो अलग अलग चीजें करने लगते हैं। तब घर जाते वक्त मोमो को पता चलता है कि अब घर बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से मोमो अपने ग्रैंडमा को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने के लिए बोलने लगते हैं। तब वो लोग अपने घर पास आ जाते हैं। तो वो अपने घर के पास एक एलियन को देखते हैं, जिसे वो लोग एक लात मारते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन तभी ओकारो उन्हें रोकने लगता है, जहाँ पर मैंटिस और उसका बच्चा भी आया होता है और आयरा भी आई होती है और बोलने लगते हैं कि उन्हें उनकी चिंता हो रही थी और वो लोग यहाँ पर उनके घर को बनाने में मदद करने के लिए आए हैं। वो ओकारो बताता है कि ये एलियन मैंटिस का दोस्त है और इसका नाम लूट्रस है। तो ये सुनकर मोमो से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन लूट्रस अभी भी गुस्सा हो रहा होता है। तो मैंटिस बोलता है कि लूट्रस बोल रहा है कि इसे अच्छा लग रहा है कि इसे एक ब्यूटीफुल लड़की ने थैंक्स बोला, लेकिन मोमो बोलती है कि इसे देख कर तो ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमें मारना चाहता है। लूट्रस एक कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है, जिसकी वजह से वो हमारे घर बनाने में मदद करेगा। लेकिन ग्रैंडमा मैंटिस को बोलती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ और खेलो। लेकिन मैंटिस बोलता है कि मैं हमेशा से ही आपका कर्ज उतारना चाहता था, इसलिए मुझे
मुझे ये करने दीजिए। और ओकारुन भी बोल रहा था कि उसने भी ग्रैंडमा को काफी तकलीफ दिया है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन ग्रैंडमा ये नहीं मान रही होती है और खुद को टफ दिखाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी मोमो सभी को उनकी सच्चाई बता देता है। तब सभी लोग घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मेंटेस उन्हें एक मटेरियल नैनो स्किन्स दिखाने लगता है और इससे ही वो लोग घर बनाने वाले होते हैं। और इस नैनो स्किन को वो लोग क्ले की तरह यूज करते हैं, जिससे वो किसी भी तरह से शेप दे सकते हैं। अब सभी लोग उस चीज को बनाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और मेंटेस उन्हें बताता है कि अगर ये नैनो स्किन टूट जाता है तो वो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में हो जाएगा और इसे पकड़कर आप किसी भी शेप के बारे में सोचेंगे तो ये नैनो स्किन उसी शेप में बदल जाएगा। अब वो सभी लोग इसी तरह से अपना घर बनाने लगते हैं और अगले ही दिन वो लोग अपने घर को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन लूटरस अभी भी गुस्सा हो रहा होता है। अब मोमो उन सबको थैंक्स बोल रही होती है और आयरा वहां से चली जाती है और ओकारुन भी उसे थैंक्स बोलता है और बोलने लगता है कि यहाँ रहते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसी का घर है। तो मोमो बोलती है कि ये जगह देखते ही देखते खास हो गई है, इसलिए हमें इस घर को प्रोटेक्ट करना होगा और तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। जो सुनकर ओकारुन खुश हो जाता है। तब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ पर जीजी की फैमिली भी मोमो के घर को जोड़ने के लिए सामान ला रहे होते हैं और उन्होंने जीजी को काफी दौड़ाया होता है, जिसकी वजह से जीजी की हालत खराब हो गई होती है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर घर तो पहले ही बन चुका होता है और मोमो उन्हें सारी बात बता देती है और उन्हें शांत रहने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि ग्रैंडमा अभी भी सो रही होती है। अब अगले दिन मोमो और जीजी स्कूल जाने लगते हैं, जहाँ पर मोमो पूछती है कि जीजी ईवल आई का क्या हाल है। तो जीजी बताता है कि वो बहुत बार ईवल आई में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ईवल आई में कोई भी गड़बड़ी नहीं की है और उसने अपने वादे को भी काफी अच्छी तरह से निभाया है। मुझे नहीं पता कि ये मेरी ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है या किसी और की वजह से, लेकिन मेरा और ईवल आई के बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका है और अब मुझे ईवल आई के इमोशंस भी पता चल जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पता चलता है कि वो क्या करना चाहता है। और ये सुनकर मोमो बोलते है कि ये तो अच्छी बात है। तब जीजी मोमो से पूछता है कि क्या मोमो को किसी से प्यार है। जो सुनकर मोमो गुस्सा हो जाती है और जीजी को मारने लगती है। अब वहाँ पर स्कूल की बाकी लड़कियां आकर जीजी को घेर लेती है और मोमो वहाँ से खिसक लेती है। तब एक लड़की जीजी को कोल्ड ड्रिंक ट्राई करने के लिए बोलती है और इस बार जब जीजी कोल्ड ड्रिंक पीता है तो ईवल आई उसका कपड़ा नहीं फाड़ता है और उसे ये ड्रिंक भी काफी पसंद आया होता है। अब वो सभी को मारने की बात करने लगता है, लेकिन मोमो उसे खींच कर ले जाने लगती है और जीजी जैसे ही फुटबॉल को देखता है वो फुटबॉल ही खेलने लगता है। यहाँ पर वो गोलकीपर को गोल के अंदर ही पहुंचा देता है और धीरे धीरे करके सभी प्लेयर्स को भी गोल के अंदर पहुंचा देता है, जिस वजह से मोमो को दोबारा से ईवल आई को खींच के ले जाना पड़ता है। यहाँ पर वो किसी गर्म चीज को ढूंढ रही थी ताकि वो जीजी को दोबारा से नॉर्मल कर पाए, लेकिन ईवल आई बोल रहा होता है कि उसे जल्दी से वो ड्रिंक जो उसने पहले पी होती है। लेकिन मोमो बोलती है वो तो उसे कोई गर्म चीज देना चाहते थे, लेकिन लगता है कि उसके पास कोई उपाय नहीं है और वैसे भी तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन हमें ऐसे ही काटना पड़ेगा। जैसे मोमो जीजी को लेकर क्लास में आ जाती है और सभी लोग जीजी के नए रूप को देखकर हैरान हो जाते हैं और ईवल आई को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। ईवल आई वहाँ के कुछ बच्चों को देखकर लिखने का ट्राई करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं लिखा जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से लोगों को मारने की बात करने लगता है। इस वजह से मोमो दोबारा से ईवल आई के मुंह को बंद कर देती है और लंच में ईवल आई को वो गर्म चीज खिलाना चाहती थी, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है। जैसे ईवल आई अपने हाथों से ही नूडल्स खाने लगता है। तब मोमो उसे चॉपस्टिक्स देती है, लेकिन ईवल आई को तो चॉपस्टिक यूज करना ही नहीं आ रहा होता है। इस वजह से ईवल आई को गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से अपने हाथों से उसे खाने लगता है। और इधर ओकारुन को उसके क्लास में एक स्टूडेंट अपने पास बुला रहा होता है और वो उसे अपने दुश्मन बुला रहा होता है, लेकिन ओकारुन उसके बात भी नहीं सुन रहा होता है। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई उसका दुश्मन भी है, लेकिन जैसे वो सुनता है कि वो उसका दुश्मन है वैसे ही वो हैरान हो जाता है। और यहाँ पर मोमो की सहेलियां उससे पूछ रही होती है कि कहीं जीजी के ऊपर पर्सन सोसाइटी के भूत ने कब्जा तो नहीं कर लिया है या कि उसके पास कोई गोल्डन बॉल तो नहीं है। जो सुनकर मोमो हैरान हो जाती है। मोमो उनसे पूछने लगते है कि आखिरकार उन्हें गोल्डन बॉल के बारे में कैसे पता है। तब मोमो को एक पिक्चर दिखाने लगता है जिसमें उससे ओकारुन का गोल्डन बॉल दिखाया जा रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब